मगही दीदी यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। बड़ों का प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद। आज राम कलेवा का 5वां प्रसंग है। इसमें राम चारों भाई और जनकपुर के नारी साली सरहद यानी का धमाकेदार मुकाबला है। एक पर एक सवाल और जवाब है, हंसी मजाक का। वैसा कोई मानव भी नहीं कर सकता है। तो चलिए सुनिए, बहुत धैर्य से इसको सुनिएगा, पढ़िएगा और गाइएगा भी। बहुत ही अच्छा है। हम लोग भी अपने मड़वा में वर कन्या को सुनाने के लिए गा सकते हैं। ये राम कलेवा गाने से मंगलकारी है। इसको गाने से सब सीधी पर सीधी मिल जाएगी बच्चा को शादी उदी करने में। हम तो वैसे विवाह पंचमी का दिन राम कलेवा को ज़रूर एक बार पढ़ते हैं। उस दिन जिस दिन राम जी का कलेवा होने वाला होता है उस दिन हम इसको एक दिन पाठ करते हैं और आप लोगों को सुना रही हूँ। तो सुनिए। मन लोभा शोभा निरखी, भई विबस सुकुमारी। चकित छकित सब रह गई, तन मन दशा निहारी। तन मन दशा निहारी। तो छंद है, अब छंद में है, सुनिए। जेतिये मानयनो परूप निज, रही स्वरूप गुमानी। ते लखी राम बदन की सुखमा, बिनहि मोल बिकानी। अति सुकुमारी राजकुमारी, सिद्धि सहित अनुरागी। तहाँ प्यारी गारी रघुवर को, देन दिया मन लागी। एक सखी कहाँ सुनहु लाल जी, यह स्वरूप कहाँ पायो। कानन सुनो काम अति सुंदर, कि तुमको सोई जायो। बोली सीधी सुनहु रघुनंदन, तुम हमार ननदोई। एक बात तुम सो हम पूछूं, लालन राखहूँ गोई। होत ब्याह संबंध सबन को, अपने ही जाति माई। निज बहिनी श्रृंगी ऋषि को तुम, कैसे दियो दिव्याई। कि उनको मुनि सलई भागो, कि वोई संग लागी। एतही बात बतावहु लालन, तुम रघुवंश अदागी। तुम रघुवंश कुल के सत्यवादी राजा के लड़के हैं, राजा दशरथ जी के। तो राजा हरिश्चंद्र के वंश है ना। सच सच आप बताइएगा कि पहले जो आपका इतना सुंदर रूप मिला, ये कहाँ से मिला। हमको तो लगता है कि वहाँ जो कानन सुन जंगल उंगल में ऋषि मुनि के साथ या कोई सुंदर पुरुष के साथ में वहाँ के अवध की नारी सब संगत किए होंगे, कहने का मतलब। दूसर का बात कि जो शादी होता है अपने ही गोत्र में, अपने ही कुल में, अपने ही जात में होता है। तो आपकी जो बहन थी
शांता बहन का उनका नाम था। तो उस श्रृंगी ऋषि से आप काहे उनको ब्याह दे? हमको तो लगता है कोई लेकर भाग गए वो मुनि, कोई सब जो श्रृंगी ऋषि थे, मुनि ऋषि थे वो एकदम, वो आपको बहन को लेकर भाग गए या बहनें आपके साथ चले गए। इस बात को बताइए, क्या बात है, सच है? तब लखन जी कहते हैं, लखन कहे यह सुनहु लाडली, जही विधि जहाँ लखी दीन्हा, तहाँ संजोग होत है ताको, ब्याह तो करम अधीना। कहाँ हम राजकुंवर रघुवंशी, कहाँ विदेह बैरागी, भजऊ हमार ब्याह तुम्हारे घर, विधि गति कह नहीं जाने। तब लखन जी कहते, अरे भाई विवाह जो है कर्म अधीन है। देखिए हम राजकुमार हैं और सीता जो है वैदेही बैरागी की लड़की है, तो क्या करें? दोनों का ब्याह रचा गया, दोनों का। तो विवाह जो है कर्माधीन है, जिसको जिसे लिख दिया जाता है उससे साथ हो जाता है। और रहूं एक हाँस उड़ावई, अचरज है सबका हूँ, तुम तो हो सीधी वह लक्ष्मी निधि, नारी नारी वो ब्याहूँ। एक सखी कह सुनहु लाल जी, तुम ही सकहीं को जीती, जाहिर आए सकल जग माही, तुम्हारे घर की नीति, अति उदार कर तूतीदार सब, अवधपुरी के नारी, अरे खीर खाए पैदा सुत करथे, पति कर कछु नहीं काम। और तब फिर एक सखी कह रहे भाई वहाँ के हम तो एक और सुने कि वहाँ की सब जो नारी है बहुत ही उदार हैं, किसी के पास कहीं जाकर कोई अपना बच्चा पैदा कर रहा, माँ बाप का तो कोई काम है ना है, खीर खाता है और खीर खाने से ही वहाँ बच्चा पैदा हो जाता है। खीर खाए पैदा सुत्कारे कि जब पति कर कछु नहीं काम। तब सखी बचन सुनि तब रघुनंदन, बोले मृदु मुस्कात, आपन चाल छिपावहु प्यारी, करहु मान की बात, को नहीं जनमाए मातु पिता बिनु, बंदव वेद की नीति, तुम्हारे तो महिते सब उपजे, रस हमारे नहीं रीति। तब भगवान जी मुस्कुरा कर बोलते हैं कि अपन चाल आप लोग छिपा रहे हैं। अरे वेद का कहना है कि माता पिता से ही सब कुछ जन्म लेता है, लेकिन हम तो सुने हैं कि आपके यहाँ खेते से लड़की निकल जाती है। हमारे के यहाँ के ये रीति नहीं है। तब फिर दूसर का सखी बोलती हैं कि बोली चंद्र कलाते ही अवसर, परम चतुर सुकुमारी, सीधी कुंवर की लहुरी भगिनी, लक्ष्मी निधि की नारी, लरिकाई तेरहूँ लाल तुम, तपिसन के संग माही, ए छल छंद फंद कहाँ पायो, सत्य कहाँ हम जाने। तब एक सखी जो बोली उसमें से कि भाई आपको हम सुनते थे कि आप ऋषि मुनि के साथ रहते हैं, और इतना छल, इतना फंद, इतना माने कहाँ से आप सीख लिए बोलने के लिए? तब फिर
कि मुनि नारी न के संग सीख कि भगिनी के पास। अरे मीठी सीठी स्वाद लाल जी बिन चाख नहीं भास। हमको तो लगता है कि माने बिना चीखले बिना स्वाद ले ले कोई किसी का रस नहीं जानता कि ये तीता है कि मीठा है। आपको हमको तो लगता है कि आप अपने बहन के साथ है या और माने किसी के साथ है, जहाँ रहते थे आप मुनि संग, वहाँ भी उन सब के नारी के साथ है या भगनी के साथ है, भगनी माने बहन के साथ है, ये सब काम करके आप सीखे हैं। ये सब छंद फंद सब बिना सीखले कोई स्वाद नहीं जानता है कोई चीज़ का। तब फिर भरत जी कहते हैं कि बोले भरत भली कहीं सजनी तुम तो हुआ बहु कुमारी। अरे बरन हो पुरुष संग की बात कहूँ सखही तुम प्यारी। रहे मुनि न संग ज्ञान सीखन को सब सीखहि सीखाए। कामिनी काम कलायब सीखन हम तुम्हारे ढिगया। तब भरत जी कहे थे कह रहे भाई आप भले बहुत अच्छा बात कही हैं, आप तो कुमारी हैं, फिर पुरुष संग की बातें आप जो करें कहाँ से कह रही हैं। तो हम तो वहाँ रहकर सीखे हैं और अब आप लोगों के साथ है इसको दिखाएंगे। वरण हो पुरुष संग की बात कहाँ सीखूँ तुम प्यारी। रहे मुनि संग ज्ञान सीखो, हम वहाँ तो रहकर मुनि संग माने सब जो होता है चर्चा हम सीख लेते हैं, सीखे हैं। और कामिनी काम कला सब सीखे, वहाँ सब काम कला हम सीख लिए हैं और अब आप लोगों के साथ थे हम इसको पूरा करेंगे। तो फिर सीधी कहो तब सुनहु भरत जी ऐसी तुम न बखानी। अरे तुम्हारी गिनती साधु लोक में बात को नहीं जान। कहते हैं सके भाई आप वैसा बोली मत बोलिए, आपको साधु सब कोई कहता है साधु हैं, भरत जी साधु हैं और आप इस तरह की बातें बोलते हैं। भरत कहो तुम साची कहत हो हम सर साधु पर काजी। ऐसी सेवा करऊँ लाडली जाता ही हो सबराजी। तुम सचमुच में कह रही हो कि हम साधु हैं, लेकिन हम प्रकाजी साधु हैं, दूसरे को काम करने वाले हैं। तो आज हम आप लोगों का सेवा करके अब आप लोग को प्रसन्न कर दूंगा। आए आया नया पूरब जोगी असन जमन गुण लीजे। अधर सुधारस को दय भोजन अतिथि पूजन कीजे। कि हम भाई अतिथि बन के तोरा ही आले, अब हमरा तो उन्हें सब अतिथि जान के सेवा कर, हमरा द स्वाद पूजा स्वाद कर। अथी वही कह रहे हैं कि भैंस कहो तुम साच ही कहते हो हम साधु पर काजी। आए जाए पूर्ण मन हम जोगी बनकर आए हैं, आपके यहाँ अतिथि बनकर आए हैं। अब आप लोग पूरा सेवा कीजिए, पूरा भोग लगाइए, पूजन पूरा पूजा कर। एक सखी कहाँ सुनाए सब मिली इनकी एक बड़ाई। ऋषि मखेरा खन गए कुंवर तहाँ हमारा शिशु दीपाई। इनको सुंदर देखी काम बस तिया तारुकाई। सो कर तूती भाई नहीं लाल सो मारहूँ तो ही खिसियाई। एक बात और हम सुने हैं कि जहाँ आप रहते थे तहाँ तारू का काम बस होकर आपके पास आई थी कि माने आपसे पूरा हो, लेकिन आपको जो काम कलाम मालूम नहीं था या क्या, आप उसको और खिसिया कर मारने लगे।
बोलहु रिपुवन सुनहु भामिनी, नाहक दोष न दीजे। अरे जो करतूति बनहि नहीं उनसे, हमसे भर कर लीजे। तब शत्रुघ्न जी बोलते हैं कि हाँ भाई ठीक करें, अरे इनका से नहीं बन रहा, आइए हम आप सबका काम पूरा कर देंगे। बिन जाने करतूति से बन के, तुम्हारे घर भो ब्याहूं। सो पछताऊं रहाऊं नहीं प्यारी, अब करी ले हूँ समाऊं। बिना करतूती जान ले हम तोरा ही ऐसे बियाह हो गलक, अब माने एकरा पर पछतावा मत करा, आवा हम सब आप लोगों के साथ पूरा कर देंगे। जाके हित तुम रोस बढ़ावहु, सोमति करहु पाई। वैसिन सेवा के तुम्हारे हम हाजिर चारम भाई। अब रोस मत बढ़ाओ कि इनका कुछ हैबे न करे। अरे भाई हम चारों भाई उपस्थित तो हम सबके सब सेवा कर रहा, जितना जो चीज़ करना आइए हम आपको पूरा कर देते हैं। सुनि बानी रिपुहन लाल की, बोली को सुकुमारी। कहाँ पाई ऐसी चतुराई, कहिए लाल बिचारी। अरे की कहीं मिली नारी गुण आगरी, की गणिका संग कीन। तीनों भाई ते तुम्हारे माँ, लखिया तो हैं चिन्ह नबीन। आप सब भाई से चतुर लग रहे हैं, आप पे कहाँ सीखे? चतुर नारी के पास सीखे, गणिका के पास जाकर सीखे हैं। तीनों भाई से आप ज़्यादा चतुर हैं। आप गणिका के संग रहकर ये सब माने चतुराई सीखे हैं, आप बोलने के लिए, चलने के लिए, हम लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए। तो रिपुहन जी कहते हैं कि रिपुहन कह भल कहूँ भामिनी, भेदिया भेद ही जाने। अरे गणिका ना रहिते 100 गुण, तुम ही अधिक हम पाए। भेदिया ही भेद को जानता है, आप ही इस चीज़ को जाने की लगता है कि आप गणिका से भी 100 गुना ज़्यादा हैं। बिना भेद जान ले कोई जानता है? बिना भेद जान ले तो लोग कहता है कि चोरी नहीं होता है। तो ऐसे आप इस चीज़ को जाने कि गणिका में क्या था, गणिका से भी आप 100 गुना अधिक हैं। हमारो तुम्हारो चिन्ह लाढ़ली, एक ही भांति लखाय। हमारा तोहर दोनों के लेके एक चित मिल रहा है, ताते सखी हमारी तो हमारी, चाहिए अवश्य सगाई। अब आइए हम आप दोनों सगाई कर, कारण कि हमार बात और तोहर बात दोनों एक ही है। हम जो जाने थे सब तू जाने था, तो चलिए अब सगाई कर लिए। सुनी नवनुक्ति उक्ति की बात, बोली सीधी सुकुमारी। अरे सुनिए रसिक राउ रघुनंदन, आनंद कंद बिहारी। अति अभिराम कामहु मोहित, मूर्ति देखी तुम्हारी। कैसे बची होएगी तुमसे, अवधपुरी के नारी। आपको कामदेव जैसा देखकर हमको तो लगा कि अवधपुरी के एक भी नारी, अयोध्या की एक भी नारी आपसे अछूता नहीं बची होगी। आप इतना माने मृदु मुस्कान से बोलने वाले, इतना सुंदर, हर औरत देखकर माने लुभा जाती होंगी। तब फिर कहते हैं अति अभिराम कामहु मोहित, मूर्ति देखती तुम्हारी। कैसी बची होएगी तुमसे, अवधपुरी के नारी।
ओ कही रही चुपाय सुंदरी, अरे सीधी कुंवर सुखैना, ताको हाथ पकड़ी रघुनंदन, बोले अति मृदु बैना। तब भगवान जी हाथ पकड़कर बोलते हैं कि जस माया जगत की, जस माया जगत की, बांध दियो करतार, राजा रंक अति सती, करत सोई व्यवहार। तब हाथ पकड़ के भाई ये राजा रंग के यहाँ माने व्यवहार है, ये सब कोई अपना जगत का रीत है, मर्यादा है, ये सब कोई करता है। तो चलिए अब आगे का प्रसंग आगे सुनाएंगे।